जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट की शानदार निर्णय, सैनिकों को मिलेगा फायदा, प्रधानमंत्री को की चिट्ठी जल्द लागू करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वहाँ कौन से निर्णय हैं, वहाँ कौन से फैसले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं विभिन्न कोर्टों से, AFT से, लेकिन उनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। 28 दिसंबर 2023 की खबर है। इस वीडियो में आपको पूरा जो लेटर है वो भी दिखाऊंगा, तो विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे जो ट्वीट किया गया है, मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब के द्वारा ट्वीट किया गया है और साथ में उन्होंने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को। गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको नहीं मान रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। इवन आफ्टर न्यूमेरियस रिप्रेजेंटेशंस, बहुत सारे असंख्य आवेदन लिखने के बाद भी ए फ्यू केस इंक्लूडिंग इन ओल्ड एज पेंशन, रिजर्विस्ट पेंशन, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन यानी कि NFFU, रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कंसिडर इम्प्लीमेंट कोर्ट जजमेंट इन लेटर एंड स्प्रिट लेटर टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अटैच किया है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है और जिसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। एक एक करके उस लेटर में जो इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे तो यह लेटर इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट के द्वारा 28 दिसंबर 2023 को श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा गया है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे प्लीज़ रेफर टू द फॉलोइंग लेटर्स हैं, उनका डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको भी यहाँ पे बताया गया है, लेटर गया है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको आगे इसमें बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे कि इंक्रीज इन ओल्ड एज पेंशन टू स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ 80 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो ओल्ड एज पेंशन है वहाँ 80 साल शुरू होने के पहले दिन से लागू हो जाता है। 8 जजमेंट इन फेवर ऑफ टिल डेट एंड मेनी आर इन प्रोग्रेस नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। 8 जजमेंट इसके फेवर में आ चुके हैं लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। जैसे कि आपको पता होगा 80 साल, 85 साल, 90, 95, 100, तो 80 साल के बाद जो एडिशनल 20% पेंशन मिलती है, 20%, 25%, 30, 40, इसी तरह से, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है। इसके बारे में 8 जजमेंट आ चुके हैं इसके फेवर में, लेकिन अभी तक भी सरकार ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट है टेकन अप द इशू विद MOD फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन एज पर द जजमेंट ऑफ द आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच चेन्नई एट सर्किट बेंच हैदराबाद इन द केस OA नंबर 156 ऑफ 2017 डेटेड 29 जनवरी 2019। AFT का एक फैसला आया था जो कि रिजर्विस्ट पेंशन के संबंध में था। इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट ने इस इशू को MOD के सामने उठाया था कि उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, which शुड बी अप्लीकेबल फॉर ऑल रिजर्विस्ट, जो कि सभी रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं उनको लागू होना चाहिए था। नो रिस्पॉन्स हैड बीन रिसीव्ड फॉर कॉन्सिक्वेंटली आर रिजर्विस्ट आज बीइंग डिनाइड। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और जिसके कारण जितने भी रिजर्विस्ट हैं उनकी पेंशन में यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ORP से बाहर उनको कर दिया गया है, उनको ORP को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, वो भी तो एक सैनिक हैं। और यहाँ पर जो जजमेंट था उसके अनुसार जो बेसिक रिजर्विस्ट पेंशन है सिपाही की वो 11,420 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनको 9,000 रुपये दिया जा रहा है, जबकि 6 CPC में 12,530 की बात उनके लिए की गई थी, लेकिन उनको अभी तक उसका लाभ नहीं दिया गया है। और 2/3 ऑफ द पेंशन ऑफ एक्सेसमेंट का 2/3 उनको पेंशन मिल रहा है, तो उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है, इस लेटर में मेंशन किया गया। तीसरा जो पॉइंट है काफ़ी सीरियस है और जिसमें कि सीरियस एनोमलीज हैं। 17 जनवरी 2023 को सरकार के द्वारा नोशनल पे के बारे में एक लेटर था जिसमें कि जिस रैंक की आपको पेंशन कैलकुलेट करनी है उसमें मैक्सिमम जो पेंशन मिल रही है उस रैंक में, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार ने
मिनिमम और मैक्सिमम का जो यहाँ पे फंडा अडॉप्ट किया, उसके कारण ORP 1 में JCOR को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो 17 जनवरी 2013 का लेटर था, जिसमें नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी ORP को, वो लागू होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कि प्रीमेचर रिटायर्ड PMR ग्रांटेड ORP बेनिफिट्स ऑफ ORP 1 बट डिनाइड इन द ORP 2 नॉट जस्टिफाई। PMR बहुत बड़ा मुद्दा है और PMR ऐसे नहीं कि आप सर्विस छोड़ के जा रहे हैं, सर्विस पूरी करके ही आप PMR जा रहे हैं, तो उनको जो है ORP का बेनिफिट नहीं दिया गया है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंस्टेंट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड 1 रैंक 5 पेंशन। तो यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन की बजाय 1 रैंक 5 पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, 1 मैन जुडिकल कमेटी OMJC रिकमेंडेशन नॉट मेड पब्लिक not implemented, possibly since it would have recommended implementation of ORP as per the concept। जो 1 मैन जुडिकल कमेटी है, उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको यहाँ पे लागू नहीं किया गया है, उनको लागू करना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे कि JCO's पेंशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड which is not justified ethically and legally। पेंशंस कैन ओनली बी रिड्यूस्ड इफ़ सैलरी आर रिड्यूस्ड। यहाँ पे बताया गया कि JCO's की जो पेंशन है वहाँ कम हुई है, जबकि सैलरी बढ़ती है तो पेंशन बढ़नी चाहिए। सैलरी कम हो रही है तो पेंशन कम होनी चाहिए। तो सैलरी तो कंटिन्यू बढ़ रही है, लेकिन जो पेंशन उनकी कम हुई है, यहाँ एक लॉजिकल पॉइंट नहीं है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आगे जो पॉइंट है उनका, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन NFFU judgment in favor of defense personnel 6 years back yet not implemented for defense veterans, whereas 43 other services has been granted NFFU case pending and over delayed in Honorable Supreme Court where government filed case against the AFT judgment। तो ये NFFU ये ऑफिसर्स के संबंध में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटर मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब के द्वारा, जो कि एडवाइज़र यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सेसमैन, चेयरमैन इंडियन एक्सेसमैन मूवमेंट के हैं, उनके द्वारा श्री राजनाथ सिंह ऑनरेबल रक्षा मंत्री, उसके अलावा जनरल मनोज पांडे साहब, उनको भी इसकी कॉपी भेज दी गई है। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी साहब, उसके अलावा एडमिरल R हरि कुमार साहब और श्री विजय कुमार सिंह IAS, जो कि सेक्रेटरी ESW हैं, उन सभी को इसकी कॉपी भेजी है और प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी यहाँ पर कमियां हैं, जो यहाँ पर गिनाई गई है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनको सरकार को मानना चाहिए, जिससे कि सरकार यदि JCOR सैनिकों का भला चाहती है तो उनको लागू करना चाहिए।